हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी पीछे का वीडियो देखे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती है, जी बिल्कुल, जब चुंबक क्षेत्र बनता है ना तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होती हैं। ये आपको एक्सप्लेन में पढ़ने को मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। जब आप 12th और 11th में जाइएगा और साइंस स्ट्रीम को लीजिएगा तो इसको आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, फिजिक्स में एक्सप्लेन किया जाएगा। उसमें विद्युत क्षेत्र भी बनता है, जब विद्युत धारा प्रवाह होती है तो विद्युत क्षेत्र भी बनता है और विद्युत क्षेत्र में भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और बहुत जल्द पढ़ेंगे। देखिए, लेकिन इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे क्या कि दो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। ठीक है, यानी कि दो चुंबकीय रेखा है। मान लेते हैं कि एक ये चुंबकीय है और ये एक चुंबकीय है। ठीक है, तो ये दोनों को आपस में कभी भी ऐसे नहीं हो सकती है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अगर ऐसा करता है तो ये संभव ही नहीं है। क्यों नहीं करती हैं? दोनों के दोनों या तो बगल से गुजर जाएंगे, अगल से गुजर जाएंगे, लेकिन ऐसे गुजर सकते हैं, लेकिन ऐसे एकदम गुजर सकते हैं इससे नजदीक से, लेकिन कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। यानी कि कभी भी क्या करेंगे, उसको काटेंगे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? कारण क्या है वो जानते हैं। बोल रहा है क्या कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्या करती है? चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि किसी बिंदु, यानी कि कोई बिंदु जो होता है ना, अगर मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, क्या है मेरा, मान लेते ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। ठीक है, और इसमें किसी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींच देना तो वो क्या करता है, ये जो स्पर्श रेखा है ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। और एक बात जान लीजिए कि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा हो सकती है। क्या हो सकती है? एक ही दिशा हो सकती है। इसीलिए एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचोगे तो एक स्पर्श रेखा खींचे तो उस पर एक ही, वहां पर एक ही क्या करेगा, और एक बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की एक ही दिशा होती है और एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक ही बिंदु पर अगर ये दोनों आके काट देते हैं, ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा इधर खींचा जा सकता है और एक स्पर्श रेखा इधर खींचा जा सकता है, जिससे स्पष्ट क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी एक दिशा इधर है और एक दिशा इधर है, जो कि असंभव है। क्या है? जो कि असंभव है। कारण क्या है असंभव होने का? क्योंकि भैया असंभव होंगी तो इसके कारण है कि दो चुंबकीय क्षेत्र की कितनी, दो दिशाएं मालूम पड़ जाएगी, जो कि सरासर गलत है, ये संभव ही नहीं है। समझे नहीं समझे? तो इसलिए बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि किसी बिंदु, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम पड़ता है। अभी तो बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो क्या करेगा, दिशा मालूम पड़ेगा। तो दिशा मालूम पड़ती है। यदि एक क्षेत्र रेखा दूसरे को काटेगी, यानी कि देखो यहां पर काटा है, क्या किया है, यहां पर एक क्षेत्र रेखा दूसरे क्षेत्र रेखा को काटा है, तो उस बिंदु पर दो दिशाएं मालूम पड़ेंगी। पड़ा है कि नहीं पड़ा है? एक इधर की ओर, एक इधर की ओर। ठीक है, जो कि संभव नहीं है, यानी कि जो कि असंभव है। इसलिए जो होता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। समझे कि समझे? कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की इसके 99.9% की गारंटी है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे पीछे वाले वीडियो जाकर के देखिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता रखे हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।